हेलो दोस्तों Realme 10 Pro और 10 Pro Plus 17 नवंबर को चाइना में लॉन्च हो गए थे और ये जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं क्योंकि ऑफिशियली इन्हें इंडिया में टीज किया गया है। दोस्तों दोनों ही फ़ोन काफ़ी कमाल के हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज पे लॉन्च हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme 10 Pro Plus की। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करें तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लो जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहे हैं उनमें भी जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो क्योंकि उनका रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं तो ऊपर ही एक बॉक्स सेक्शन और मिलता है, उसके नीचे रखा है स्मार्टफोन और इसके बाद है यह 67 वोट का एडेप्टर और एक टाइप सी डेटा केबल। तो दोस्तों ये तो है बॉक्स कंटेंट। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये स्टारलाइट कलर में है जो कि दिखने में काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों, काफ़ी यूनिक सी डिज़ाइन है इसकी। दिखने में दोस्तों ये एक प्रिज्म के जैसा दिख रहा है जो कि 3D डिज़ाइन के साथ आता है। हालांकि ये जो बैग है ये प्लास्टिक का बना हुआ है बट दोस्तों लुक वाइज ये बैग डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों इसको रोटेट करने पे आप देख सकते हैं एक लेयर सी बन रही है और इस डिज़ाइन का जो सेंटर पॉइंट है वो मेन कैमरा को रखा गया है, ना कि इस फोन का मिड पॉइंट। तो दोस्तों ऑल ओवर लुक वाइज काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है वो काफ़ी पतला भी है, जहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो है ओनली 7.8 mm और इसका वेट भी काफ़ी कम है जो कि है ओनली 173 ग्राम्स। दोस्तों वेट कम होने का एक कारण ये भी है कि इसका जो बैक है वो भी प्लास्टिक का है और इसकी बॉडी फ्रेम है वो भी प्लास्टिक की है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो दोस्तों ये तो था फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। अब बात करें इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में जो कि काफ़ी कमाल की डिस्प्ले दी गई है इस स्मार्टफोन में। इस डिस्प्ले की जो साइज है वो है 6.7 इंच की जो कि एक फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले आपको कर्व डिज़ाइन में दी गई है। इसकी रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज और इसकी टच रिस्पॉन्स रेट है 1260 हर्ट्ज और ये एक HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो है 800 निट्स की। दोस्तों ये डिस्प्ले कर्व होने के कारण लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी दिख रही है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी जो चिन है वो भी काफ़ी कम है, जहाँ पर जो इसकी चिन है वो है ओनली 2.33 mm की जो कि सैमसंग S22 अल्ट्रा से भी पतली है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ऑल ओवर दोस्तों डिस्प्ले की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन के डिस्प्ले के फीचर्स मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो है MediaTek Dimensity 1080 जो कि एक 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना चिपसेट है और इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड है वो है 2.6 की और इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो है Mali G68। तो दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आपको डे टू डे यूजिंग में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक गेमर से तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो मिड रेंज के गेम है वो तो इसमें इजीली चल जाएंगे, लेकिन जो हाई एंड गेम है उनमें आपको थोड़े से लैग देखने को मिल सकते हैं। और गेमिंग के लिए इसमें X एक्सिस लीनियर मोटर का भी यूज़ किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको आउट ऑफ बॉक्स Android 13 का सपोर्ट दिया गया है और इसमें जो कस्टम UI है वो है Realme UI 4. और अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे जो मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है जो कि है सैमसंग HM6 सेंसर और इस सेंसर की जो साइज है दोस्तों वो है 1/1.67 इंच। और यहाँ पर आपको 3x अल्ट्रा जूम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी दिया गया है। हालांकि इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर्स नहीं दिया गया है। अगर इसमें OIS दिया होता तो ये एक बेस्ट कैमरा सेटअप होता। बाकी इसमें जो सेकेंड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर का यूज़ किया गया है। और दोस्तों बात करें इसके बैटरी की तो इसमें 5000 mAh की बैटरी का यूज़ किया गया है जो कि 67 वोट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों ये जो फ़ोन है वो ओनली 17 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। और साउंड आउटपुट के लिए दोस्तों यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स लगे हुए हैं और इसी के साथ इसमें हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो Realme 10 Pro Plus का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, उसकी चाइनीज़ प्राइस को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो निकल के आती है करीब करीब 9,500 रुपये। और इसका जो 12GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट है
उसकी प्राइस निकल के आती है करीब 26,400 रुपये। तो दोस्तों प्राइस भी काफ़ी सही रखी है रियलमी ने। 19,500 रुपये की प्राइस रेंज पे दोस्तों रियलमी ने काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है और इंडिया में भी ये स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होगा। बाकी दोस्तों आपको क्या अच्छा लगा इस स्मार्टफोन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।